हेलो फ्रेंड्स, फास्ट एंड फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी पैरामेडिकल 2025 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, फोकलेशन इन कोलोइडल सस्पेंशन रिफर टू। जो फोकलेशन होता है कोलोइडल सस्पेंशन में, वो रिफर करता है, किसे रिफर करेगा? यूनिफॉर्म पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, पहला। दूसरा हमारा दिया हुआ है रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को। तीसरा है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स को। और चौथा है इरिवर्सिबल पार्टिकल कोलेसेंस को। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स का रिवर्स एग्रीगेशन होना। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर कॉजेज। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो ब्लैडर को कॉज करता है, कैसे? एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन करके। दूसरा है इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन, मतलब कि जो यूरिन का प्रोडक्शन होगा उसको बढ़ा करके। तीसरा है डिट्रेसर रिलैक्सेशन एंड इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन से। या फिर चौथा है डिट्रेसर कॉन्ट्रैक्शन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन से। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर होगा डिट्रेसर रिलैक्सेशन एंड द इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और डिट्रेसर को रिलैक्स करता है। ठीक है फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ इज बायो इक्विवेलेंस स्टैटिकली इवैल्यूएटेड। जो बायो इक्विवेलेशन होता है वो कैसे स्टैटिकली इवैल्यूएट होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है कैप्लान मेयर एनालिसिस से। दूसरा है ची स्क्वायर टेस्ट से। तीसरा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब इसको बोलते हैं एनोवा। और चौथा है पियर्सन कोरिलेशन से। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? एनालाइज ऑफ द वेरिएशन, मतलब कि वेरिएंस के को एनालाइज करके हम लोग इसको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फ्री रेडिकल। इनमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है फ्री रेडिकल को? तो पहला ऑप्शन हमारा है एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा है a molecule that only exist in vitamins। तीसरा है a stable molecules with paired electron। एंड चौथा है a compound that always benefit the body। मतलब क्या है? जो चौथा ऑप्शन हमारा है ये एक ऐसा कंपाउंड जो हमेशा बॉडी को के लिए बेनिफिट होता है। ये नहीं होगा हमारा a stable molecule with paired electron। एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो क्या होता है? हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तीसरा है अ मॉलिक्यूल दैट ओनली एग्जिस्ट इन विटामिन, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है वो केवल विटामिन में एग्जिस्ट करता है। और चौथा है एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर होगा कि एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच एजेंसी ओवरसी फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया। इंडिया में फार्माकोविजिलेंस को कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ओवरसी करती है, देखती है, उसका मतलब सब कुछ देखभाल करती है? तो पहला हमारा है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसको बोलते हैं EMA। तो रॉन्ग आंसर हमारा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये नहीं करता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये हमारा राइट आंसर होगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो वहां थर्ड होगा CDSO, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर, जो फार्माकोविजिलेंस को देखती है इंडिया में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडलाइन Q2 सिग्निफिकेंस। अगर हम क्वालिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो Q2 क्या सिग्निफाई करता है? एनालिटिकल वैलिडेशन को। दूसरा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को, या स्टेबिलिटी को, या फिर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम्स को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
एनालिटिकल वैलिडेशन, मतलब ये क्या करेगा, उसको वैलिड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी मिग्रेटेड बाय, जो ऑरेंज पील होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मिग्रेटेड को, मिग्रेटर के थ्रू। कौन सा होगा? स्लोइंग डाउन द कोटिंग पेन स्पीड, क्या करता है, स्लो डाउन करता है किसको, कोटिंग पेन स्पीड को। नहीं, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बी हमारा होगा डिक्रीजिंग स्प्रे डिस्टेंस को, स्प्रे डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। नो, राइट आंसर नहीं होगा। एडिंग मोर टाल्क, क्या करेगा ये, मोर टाल्क को ऐड करेगा टू द कोटिंग फॉर्मूला, किसमें, कोटिंग फॉर्मूला में। एंड डी हमारा होगा यूजिंग अ फाइनर स्प्रे नोजल, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, यूजिंग अ फाइनर स्प्रे नोजल। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल इज सेड टू हैव, देखिए एस्प्रिन और पैरासिटामोल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एक तो पेन में करते हैं और फीवर में करते हैं। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, सिंपल सी बात। तो पहला ऑप्शन हमारा है फंक्शनल एंटागोनिस्ट में, नहीं। एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन में, तीसरा है एंटागोनिस्ट इफेक्ट में, और चौथा है सुपर एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। ये क्या करेगा, सॉरी फ्रेंड्स इसमें हमने आंसर नहीं लगा पाया। तो एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन ये क्या करेगा, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल दोनों को क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये पेन और फीवर दोनों के एक मिक्सचर में होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर व्हेन एल्केनेन्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये किस टाइप का रिएक्शन है जब एल्केन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा पहला है एलिमिनेशन करता है उसका, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन करता है, तीसरा है एडिशन करता है, ऐड करता है, और चौथा है कंबशन। ठीक है, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, कॉम्बशन। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आप हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है वो किसका पार्ट है। तो पहला है सेफ्टी गाइडलाइन का, दूसरा है एफिकेसी गाइडलाइन का, तीसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो चौथा है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्या होगा, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी पैरामेडिकल 2025 के। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।